नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो इसके कुछ मुख्य विचारों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। ये किताब अ, मतलब इसने काफ़ी लोगों की सोच को बदला है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। और जो अंश हमारे पास है उनमें वो 13 सिद्धांत या रहस्य बताए गए हैं। तो सवाल यही है कि क्या वाकई सिर्फ सोचने से अमीरी या सफलता मिल सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए देखते हैं इन सिद्धांतों में क्या है। तो पहला सिद्धांत जो किताब बताती है वो है इच्छा। एक बहुत मजबूत जलती हुई ख्वाहिश। हाँ, बर्निंग डिज़ायर। हिल कहते हैं कि ये शुरुआत है। मतलब सिर्फ यूं ही चाह लेना नहीं। नहीं, एक जुनून होना चाहिए, साफ तौर पे पता हो कि क्या चाहिए। सही। और फिर आती है आस्था। मतलब अटूट विश्वास कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। और ये विश्वास कैसे कैसे बनता है? हिल इसके लिए स्व संकेत की बात करते हैं ना। हाँ, ऑटो सजेशन। ये दिलचस्प है। हिल का तरीका बड़ा प्रैक्टिकल था। वो कहते थे अपने लक्ष्य को लिखो। ये तो हुई मन की तैयारी, इच्छा और विश्वास। लेकिन क्या बस इतना काफी है? नहीं, यहीं पर हिल एक्शन की बात लाते हैं। वो कहते हैं विशेष ज्ञान हासिल करो। विशेष ज्ञान मतलब वो जानकारी जो सीधे आपके लक्ष्य से जुड़े हो। जनरल नॉलेज नहीं, स्पेसिफिक नॉलेज। जैसे हेनरी फोर्ड का किस्सा है। हाँ हाँ, उनकी फॉर्मल एजुकेशन कम थी, पर उनके पास एक्सपर्ट्स थे। वही। वो अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के ज्ञान का इस्तेमाल करते थे। तो ज्ञान के बाद फिर योजना। एग्जैक्टली योजना, एक ठोस प्लान बनाना, विचार को हकीकत में कैसे बदलेंगे उसका नक्शा। और हिल कहते हैं कि प्लान फेल हो सकते हैं शायद। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं प्लान लचीले होने चाहिए। अगर एक काम ना करे तो दूसरा बनाओ, लेकिन जरूरी है तुरंत निर्णय लेना। टालना नहीं। नहीं। और निर्णय लेने के बाद सबसे जरूरी चीज दृढ़ता। लगे रहना। हाँ, परसिस्टेंस। हम्म। हार नहीं मानना। हम्म। हिल तो कहते हैं कि ज्यादातर लोग पहली मुश्किल पर ही रुक जाते हैं। सही बात है। दृढ़ता शायद सबसे मुश्किल भी है। शायद इसीलिए वो इसे सफलता की गारंटी जैसा मानते हैं। और हाँ, कल्पना का इस्तेमाल। कल्पना किस तरह? अपने दिमाग को एक वर्कशॉप की तरह इस्तेमाल करना। नए आइडिया सोचना, प्लान बनाना। दो तरह की कल्पना बताते हैं वो, सिंथेटिक और क्रिएटिव। अच्छा, और वो मास्टरमाइंड वाला कॉन्सेप्ट, वो भी तो इसी से जुड़ता है। हाँ बिल्कुल, मास्टरमाइंड ग्रुप। मतलब अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ना जिनका लक्ष्य समान हो। ये कैसे मदद करता है? हिल का मानना था कि जब दो या ज्यादा दिमाग एक साथ एक मकसद के लिए काम करते हैं, तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। मतलब सिनर्जी? हाँ, आप कह सकते हैं। नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिसोर्सेज सब पूल हो जाते हैं। अकेले से ज्यादा ताकत मिलती है। तो ये सारे सिद्धांत, इच्छा, आस्था, ज्ञान, योजना, निर्णय, दृढ़ता, कल्पना, मास्टरमाइंड, ये सब मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। बिल्कुल, एक पूरा सिस्टम है ये। और इसमें कुछ और चीजें भी हैं। जैसे हिल बात करते हैं अंदरूनी शक्तियों की। जैसे कि? जैसे काम ऊर्जा का रूपांतरण, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को रचनात्मक कामों में लगाना। फिर अवचेतन मन की शक्ति, जो हमारे विश्वासों को हकीकत बनाता है। और अंत में वो छठी इंद्री की भी बात करते हैं। हाँ, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान कह लीजिए। हिल मानते थे कि आपको सही राह दिखा सकता है या खतरे से आगाह कर सकता है। तो अगर हम इन सब अंशों का सार देखें, तो सफलता के लिए एक मजबूत इच्छा चाहिए, हम्म। उस पर अटूट विश्वास, लगातार अपने मन को उस लक्ष्य की याद दिलाना, सही। फिर एक ठोस योजना, तुरंत फैसले लेने की क्षमता, हार न मानने वाली दृढ़ता। और सही लोगों का साथ, मास्टरमाइंड। बिल्कुल। तो ये सिर्फ सोचने भर की बात नहीं है। नहीं, कतई नहीं। ये विचार और कर्म का एक मिला जुला प्रोसेस है। हिल ने इसे एक तरह से स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह पेश किया है। मतलब ये सिद्धांत सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक्शन लेने के तरीके हैं। हाँ, उनका दावा तो यही है कि इन्हें अपनाकर कोई भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे मानसिक तैयारी और प्रैक्टिकल एक्शन को इतनी बारीकी से जोड़ा गया है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये सिद्धांत आर्थिक सफलता के लिए इतने शक्तिशाली माने जाते हैं, तो क्या जीवन के दूसरे हिस्सों में, जैसे हमारे रिश्ते, हमारी सेहत या हमारा अपना विकास, इस तरह की फोकस्ड सोच और लगन का इस्तेमाल करके भी वैसे ही नतीजे पाए जा सकते हैं?